नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, आपने इस बात का बगौर मुशाहदा किया होगा दुनिया में जितने भी हम दरख्त देखते हैं, इनको लगाते हैं, पालते हैं, मगर जब ये फल देते हैं तो असल खुशी तब होती है। इंसान पैदा होता है, अल्लाह ताला बचपन की ज़िंदगी में इसके ज़िम्मे कोई ऐसी चीज़ नहीं डालते कि जिससे इसका कोई नफ़ा और नुकसान के मामले को लिखा जाए। सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन तीन लोगों की बात को लिखा नहीं जाता, मरफूअन अनिल कलम है, उनमें एक बच्चा भी है जब तक जवान न हो जाए, बालिग न हो जाए, बुलूगत तक शरीयत इंतज़ार करती है, वेट करती है, और इस ज़िंदगी में इंसान के अकीदे को बनाती है। आमाल जवानी के साथ शुरू होते हैं। जवानी ज़िंदगी की बहार है, इंसानी दरख्त का फल है। जब ये समर आवर हो तो अच्छा लगता है। किसी भी पौधे को फल के लिए लगाया गया हो, मेहनत की गई हो, और फिर वो फल न दे तो उसे उखाड़ दिया जाता है, काट दिया जाता है, ईंधन बना लिया जाता है। शरीयत का पैगाम जवानों के नाम, अल्लाहुर रहमान का मैसेज शबाब को ज़िंदगी के इस हिस्से में, आज के इस सेशन में, इस दरस में खालिसतन इस बुनियाद पे दिया जा रहा है कि हमें अपनी ज़िंदगी का इदराक भी हो, एहसास भी हो। मैं गुजारिश करूँगा कि आप और मैं आज की मुलाकात को अगर इस उन्वान के तहत कोई उन्वान देना चाहते हैं तो वो सिर्फ ये है कि अपना किबला दुरुस्त फरमाइए। अल्लाह ने जिस्म दिया है, जान दी है, ये तो मिल चुके हैं, शुक्र करें, मगर जिस्म का, जान का किबला दुरुस्त फरमाइए। अगर आप बचपन में हैं तो अकीदे में रसूख हासिल कीजिए, और अकीदे में सबसे पहली चीज़ सोच और विचार है, फिक्र है। बच्चा पैदा होते ही, बल्कि पैदा होने से पहले माँ की पेट में, अपने कुर्ब जवार में, अपनी सोसाइटी में, अपने माहौल में जहाँ माँ रह रही है, उस जगह पर कुछ ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के वजूद में जो ग़िज़ा जाए
वो एक ऐसी माँ की हैसियत से हो कि जिस माँ को पता हो कि अकीदा क्या होता है। याद रहे, जिस चीज को बांधा ना जाए उसका वजन नहीं होता। अल्लाह ने हर चीज का मीज़ान मुकर्रर किया है। ये छत के पंखे आपके ऊपर चल रहे हैं, अगर इनको मजबूती से ऊपर जकड़ा न जाता तो ये आपकी गर्दन उतार सकते थे। अगर अभी भी कोई गिरे और अपनी जगह पे कायम ना रह सके तो ये नुकसान हो सकता है। आप अपने पांवों पे कायम ना रहें, चक्कर आए गिर सकते हैं। चलती सड़कों पे गाड़ियां उलट जाती हैं जब उनका बैलेंस नहीं रहता। तो सबसे बड़ी चीज है अकीदा। इंसान अगर इस जहान में अपने खालिक और मालिक के साथ जोड़ा ना जाए तो फिर ये कहीं का नहीं रहता। लिहाजा कुरान मजीद का पैगाम ये है कि जवानी से पहले पहले अपने बचपन को संवारिए। बचपन में आपके पास तौहीद होनी चाहिए और आपको 3 बातों की खबर होनी चाहिए कि मेरा रब है, वो मेरा मालिक है, मेरा खालिक भी वो है, मेरा राज़िक भी वो है। लिहाजा कभी भी अपने दिमाग में सोचो विचार में 4 चीज़ें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये चारों अकीदे के खिलाफ हैं। पहली चीज़ कुफर। कुफर नाशुक्री को कहते हैं। आज जवानी में मैं सबसे ज़्यादा जवानों में जिस बात को महसूस कर रहा हूँ वो नाशुक्री है। उनकी नज़र कहीं टिकती ही नहीं। पैदल हैं तो शिकवा, साइकिल पे हैं तो शिकवा, बाइक पे हैं तो शिकवा, गाड़ियों पे हैं तो शिकवे। वालिदैन से उनकी हिम्मत से बढ़ के डिमांड बढ़ गई है। हर तरफ मादे ने, माल ने, दौलत ने, पैसे ने, ब्रांड ने एक दूसरे से ऊंचा और अपनी औकात और ज़रफ़ से बढ़ करके अपने आप को शो करना, ये इस वक्त का फैशन बन चुका है। तो अपने अकीदे में ये बात लेकर के आइए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बनाया है, हैवान नहीं। इंसान बनाया है, डंगर ढोर नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने माँ बाप से नवाजा है। अल्लाह तेरा शुक्र है। तो ये बचपन में सीखिए ताकि जवानी शुक्र वाली बने और उसमें कुफर ना आए। 7.5 अरब लोगों में से 6.25 अरब लोग जिनको जवानी मिली वो रब की नाशुक्री में कुफर कर बैठे। दूसरे नंबर पे अपने जहन में कभी इल्हाद नहीं आने देना। जहां आपको नजर आए बचिए। मैंने देखा है अगर घर में, बैठक में, मकान में, क्लासरूम में भीड़ आ जाए ना, भूंड, तो हम सारे फिक्रमंद हो जाते हैं कि इसको निकालो या इसको मार दो, कबल इसके कि ये वार करे, अपना वार दिखा दो। मेरे भाइयों, ये भीड़ इतना खौफनाक नहीं है जितना कि इल्हाद का डंग खौफनाक है। भीड़ लड़े, थोड़ी देर के लिए सोजन होगी, सोजश होगी, तकलीफ होगी, ठीक हो जाएगा जिस्म, लेकिन इल्हाद का डंग, ये जहर जिस जिस्म में चला जाता है फिर उसे इस कायनात के अंदर कुछ भी सही नहीं लगता, कुछ भी भला नहीं लगता। कोई इसका मालिक, कोई खालिक, कोई निज़ाम, कोई सिस्टम उसे अच्छा लगता ही नहीं है। तो तौहीद वाला मुवहिद एक नौजवान किसी भी मसलक जमात गरोह का हो, उसे एक अल्लाह को अपने जहन में आबाद करना चाहिए। क्योंकि शैतान ने जब खींचना है तो ये शुक्र की जगह कुफर पे लाएगा, ईमान की जगह इल्हाद पे लाएगा और इल्म की जगह जहालत की तरफ खींचेगा। तीसरी चीज, आपको मुझे इल्म से जुड़ना है। और याद रहे, इल्म दुनिया में अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ
खालिक का, मखलूक से जुड़े रहने का इल्म है, बाकी फन है। और ये इल्म तौहीद के बगैर अधूरा है। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में हजारों यूनिवर्सिटियां हैं, मगर सबसे पहले नंबर पे कौन सी है ये दुनिया फिक्र रखती है। यहाँ बड़े शादी हाल है, मगर सबसे अच्छा शादी हाल कौन सा है हम इसकी खबर रखते हैं। दुनिया में बड़े लोग आपका ख्याल रखने वाले हैं, लेकिन अल्लाह से बढ़ के आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। यही इल्म है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। जवानी चढ़ने से पहले पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। जवानी चढ़ने से पहले पहले व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। ये इल्म बच्चों में इस तरह रासिख कर देना चाहिए कि जब ये जवानी चढ़े, जैसे हम छोटे पौधों को स्प्रे करते हैं, खाद देते हैं और टनल्स में लेके आते हैं, कोहरे से, सर्दी गर्मी से बचाते हैं, जानवर उनको खा नहीं जाएं, हम बाढ़ करते हैं। तो इसी तरह इन बच्चों को जवानी से पहले पहले तैयार करना, अकीदे की खाद देना, इनकी सोच और विचार का किबला दुरुस्त करना। इनका अकीदा तो बनेगा, अगर आप रहमान से नहीं बांधेंगे, अकद बांधने को कहते हैं, गिरा को कहते हैं, तो ये शैतान से बंधेगा, अल्टरनेट की तरफ जाएगा, कुफर और इल्हाद में जाएगा, इल्म छोड़ के जिहालत में जाएगा। और चौथी चीज, अपनी सोचो विचार में किबला दुरुस्त फरमाइए, और वो है कि मुखलिस बनिए, मुनाफिक नहीं। मुनाफिक की कोई जिंदगी नहीं, दो मुंह वाला नहीं। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। जिस रब ने तुझे माँ बाप से खालिस बनाया, हसब नसब हलाली दिया है, तो फिर हलाली होने का तकाजा यह है कि मुखलिस होके अल्लाह के साथ डील कीजिए। ये नहीं कि राजी रहे रहमान भी, खुश रहे शैतान भी, एक तरफ होना ये ज़रूरी है। ये है आपके अकीदे का किबला दुरुस्त होना। जब ये दुरुस्त हो जाएगा तो आप अमल पे कदम रखेंगे, और अमल के लिए सबसे पहले जिस चीज़ का किबला दुरुस्त करना ज़रूरी है वो नीयत है। जवानों, अपनी नीयत का किबला दुरुस्त कीजिए। छोटे छोटे काम भी रब इबादत बना देगा, मजे के हो जाएंगे और कीमत पड़ने लगेगी। देखिए, आपने जिम जाना है, जवानी में दिल किया है कि मेरे डोले बने, मेरे मोटे गोडे माशाल्लाह टाइट होने चाहिए, मेरा सीना चौड़ा चकला होना चाहिए। अगर आपकी नीयत में दिखावा है, नुमाइश है, नमूद है, शो मारना है, और अपने आप को लोगों के सामने ताकतवर दिखाना मतलूब है, तो मेरे भाई अपनी इस जवानी में सिर्फ नीयत का किबला दुरुस्त कर, थोड़ी सी नीयत तब्दील कर, तजदीद नीयत कर। इन्नमल आमालु बिन्नियात। अल्लाह ताला तेरे आमाल को नीयतों की बुनियाद पे भाग लगा देगा। आप सिर्फ ये नीयत कर लें कि मुझे ताकतवर बनना है, मुझे कवि बनना है, मुझे मजबूत बनना है, मुझे जिस्म सेहत बनानी है, क्योंकि अल्लाह को कवि मोमिन पसंद है। अल मुमिनुल कविय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिद ज़ईफ़। अल्लाह ताला को कमजोर मुसलमान से ताकतवर मुसलमान ज्यादा पसंद है। आपकी नीयत का किबला दुरुस्त होगा, आपका जिम जाना, आपका जॉगिंग करना, आपका दौड़ लगाना, आपका खेल के मैदान में जाना, आपका वर्जिश करना, आपका जो है वो एक उठक बैठक लगाना, आपका चलना फिरना, छोटी बड़ी चीज, अल्लाह इसको भी इबादत बना देंगे और आपके नामा आमाल में लिख देंगे। ये बेस थोड़ी कम करें, आवाज बाकी ठीक है। हाजरीन मजलिस, मैं कुछ जज्बाती बातें नहीं करना चाह रहा। मैं ये चाह रहा हूं कि अगर मेरे बच्चों का बचपन संवर जाए और जब जवानी की दहलीज पे कदम रखें
तो मजबूत अकीदे के साथ, बेहतरीन तौहीद के साथ, किताबुल्लाह को पढ़े हुए, तर्जमे को समझे हुए, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के दुरूस और असबाक अज़बर किए हुए, आखिरत अपने दिलो दिमाग में बिठाए हुए और तकदीर पर यकीन रख के बेहतरीन नसीब के लिए अपनी जवानी के अंदर पहला कदम जब रखेंगे और नीयत का किबला दुरुस्त होगा, तो सबसे बड़ी अहम चीज है कि आपकी फिक्र, आपकी सोच, आपका नजरिया, आपका अकीदा, ये आपसे अमल करवाएगा और आपकी बॉडी को कंट्रोल करेगा। देखिए, इस वक्त हमारे भाई एक तरफ साउंड वाले कंट्रोल कर रहे हैं, एक तरफ वीडियो वाले मौजूद हैं। अगर मैं ये और ये थोड़ी सी कोशिश करके किसी चीज का जाविया बदल दें, तो आपको थोड़ा शायद महसूस होगा कि हम लोग इस वक्त क्या करने जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये थोड़ी सी कोशिश के साथ ये कर रहा हूं, बस ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, सिस्टम मौजूद है, हर चीज अपनी जगह है, मैं भी वहीं बैठा हूं, मैंने सिर्फ ये बदला है। अगर सोच, जाविया निगाह ये बदल करके शैतान की तरफ हो गई है और मुआशरे ने अपना असर दिखाया है, तो उठिए, आप खुद या कोई मुआविन हाथ लेके उसका किबला दुरुस्त कर लीजिए, आपकी जिंदगी बाबरकत हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि नौजवान इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, बाहर बड़ी सारी तहरीकें हैं, तंजीमें हैं, मसाइल हैं, आजमाइशें हैं, वो उनको बुलाती हैं। माँ बाप के पास बच्चे सदा जवानी में नहीं रहते, दोस्त यार अहबाब होते हैं, बड़े मुनज़्ज़म लोग बैठे होते हैं, बहुत सारी टीमें वर्क कर रही होती हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने नौजवान को सिर्फ एहसास दिलाना है कि बेटा तू किसी का है और वो तेरा अल्लाह है। अल्लाह ने तुझे वजूद दिया है, जिसने ये दिया है उससे तो पूछ इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, एक घड़ी वाटर प्रूफ नहीं है, कंपनी कहती है कि पानी में मत डालिएगा, ख्याल रखिएगा। हम वुजू करते हुए भी उतार लेते हैं, नहाते हुए भी उतार लेते हैं, क्योंकि कंपनी ने इसकी गारंटी नहीं दी और तहफ़्फ़ुज़ में कहा है, सिक्योरिटी में, कि इसको जरा बचा के रखिएगा। हजरात, हम बचा के रखते हैं, उतारते हैं, अगर उसे वैसे यूज कर लिया जाए, पानी अंदर, मशीनरी खराब, तो फिर क्यों ऐसे नहीं कि रब ने तुम्हें कहा है कि तेरी जवानी के ऊपर शैतान अपना पूरा गलबा डालना चाहेगा, तुझे मुख्तलिफ राहों पे लाके बहकाएगा, अल्लाहुर रहमान से हटाएगा, लेकिन तुझे क्या करना है कि सबसे पहले अपनी नजर का किबला दुरुस्त करना है। देखिए, आप मशरक की तरफ मुंह कर लें, शुमाल जनूब की तरफ कर लें, सारी जिंदगी लगे रहें और जानते भी हों कि किबला मगरब की तरफ है। किसी भी फकीह से पूछिए, इमाम मुक्तदी से पूछिए, किसी आलिम दीन से पूछिए, नमाज नहीं होगी, क्योंकि किबला शर्त है। आपका रब की तरफ होना, आपकी नजर में दीन और दुनिया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकिना अज़ाबन नार। इस दुनिया का हुस्न ये है कि तेरी आखिरत हंसी बन जाए, बचपन का हुस्न ये है कि जवानी हंसी बन जाए, जवानी का हुस्न ये है कि बुढ़ापे में वकार आ जाए, और बुढ़ापे का हुस्न ये है कि अल्लाह खातिमा जो है वो बिल ईमान फरमा दें। तो अपने नजर का किबला दुरुस्त फरमाइए। आपकी नजर में बहुत कुछ डाला जाएगा, ये भी देख, वो भी देख, वो भी देख, वो भी देख। आज पूरी दुनिया जिस चीज को फेस कर रही है वो नजर की प्रॉब्लम है। अपनी नजर को दुरुस्त फरमाइए। अल्लाह ने जहां रखा है औकात में रहिए, अपने ज़रफ़ से बाहर मत निकलिए, ब्रांडेड मुवाहिद बनिए, खालिसतन अल्लाह के बनिए, नजर और तवक्कुल और यकीन अल्लाह पे रखिए, और आपकी नजर में
किताबुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका अकीदा और ईमान, आपकी नजर में फरिश्ते, आपकी नजर में अल्लाह वाहदहू ला शरीक की वहदानियत इतनी हसीन होनी चाहिए कि सारी दुनिया के हुस्न भी सामने आ जाए। आपकी जवानी बोले कि नहीं, मैं किसी का हो चुका हूं, जिसकी मंगनी हो चुकी हो वो किसी और की तरफ अमूमन नहीं जाता। घर वाले जवाब देते हैं जनाब बेटे की मंगनी हो गई है, बेटी की मंगनी हो गई है, अब हम बात नहीं करेंगे, हमसे मत पूछिए, जो भी आए कहिए इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मेरी नजर में दुनिया की वैल्यू बाद में है, मुझे सबसे पहले अपने रब को राजी रखना है, शुक्र करना है और अल्लाह के साथ जुड़ना है। जब आपकी नजर ऐसी हो जाएगी तो फिर अपने रब से पूछ के नजर उठाएंगे। अगर शैतान से नजर जुड़ गई तो फिर जगह जगह रुसवा करेगा, ये भी देख, वो भी देख, यहां भी देख, वहां भी देख, नजरें फाड़ फाड़ के देख, एक बार नहीं 1000 बार देख। लेकिन अगर नजर का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ गया, किबला दुरुस्त हो गया, आसमान से आवाज आएगी, कुरान का पैगाम है, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मोमिन मर्दों को कह दो अपनी नजरों में झुकाव रखें, और मोमिन औरतों को भी कह दो वकुल्लिल मोमिनात यगुद्दुन मिन अबसारिहिन्ना, कि वो भी अपनी नजरों में शर्मो हया और झुकाव रखें। इंशाअल्लाह चेक करके देखें, रब से जुड़ के देखें, तेरी जवानी का वो यकीन, वो हुस्न और वो सुरूर, वो लज्जत जो नजर झुकाने में है वो उठाने में नहीं है। दूसरी चीज, नीयत का किबला दुरुस्त होने के बाद अपनी समातों को पाकीज़ा रखिए, क्योंकि तेरे रब ने तुझे कान दिए हैं, वो चाहता तो बहरा बना देता, वो चाहता तो समाअत की ताकत छीन लेता, वो चाहता तो ये सिस्टम ही ना रखता। हजरात, कितनी दफा हुआ होगा कि आपने जिंदगी में मस्जिद में देखा स्पीकर काम नहीं कर रहा, साउंड सिस्टम लाया गया है मगर वो काम नहीं कर रहा। तेरा रब कान देता ही ना, अगर दिया है समातें खराब कर देता, पैदाइशी बहरा बना देता तो क्या कर लेते। लिहाजा जिसने कान दिया है उससे पूछ के अपनी समाअत का किबला दुरुस्त फरमाइए। समाअत का किबला क्या है कि हमने गलत नहीं सुनना, हमने बातिल नहीं सुनना। आवाज आएगी मगर तवज्जो नहीं देनी। इस जमाने में आवाजें सारी हैं, यहां कोयल भी बोलती है, कौवा भी बोलता है, यहां उल्लू भी बोलता है, और यहां पे बुलबुल भी चहकती है, यहां पर बड़े सारे जानवर, यहां गधा भी हींगता है, और यहां पर बड़े अच्छे अच्छे जानवरों की आवाजें भी आप सुनते हैं। तो आपको अच्छी आवाज पे तवज्जो देनी है, और याद रहे सारी दुनिया की आवाजें एक तरफ, अल्लाह की आवाज से बढ़ के अच्छी आवाज कोई नहीं। और अल्लाह की आवाज रब का कलाम है, वो किताबुल्लाह है, वो कलामुल्लाह है। कानों की समात के लिए इसका ज़ेरो बम, कानों की समात के लिए इसकी किरातें, कानों को हुस्न बख्शने के लिए इसकी आवाज और सौत, इसका रिदम, इसके रमूज और आकाफ, अल्लाह ने इसका वसक और नसक मेरे मालिक ने जो बनाया है। इसलिए दिन में कम अज कम 5 मर्तबा रब की दरबार में हाजिर होके, दिन को जो है खामोश नमाजों के साथ, मगरब इशा और फजर की नमाज में किताबुल्लाह को सुनना। और ये ऐसी आवाज है जिस आवाज को सुनने के लिए आसमान के फरिश्ते भी जमीन पे उतरते हैं। तो आपने कभी तवज्जो की, जहां म्यूजिक का कंसर्न हो और कंसर्ट हो, वहां पे कुछ लोग हों कि महफिल हो, मजलिस हो, कोई मौसीकी हो, कोई महफिल समा हो, कोई कवाली की जगह हो, लोग इकट्ठे होते हैं। अगर बाजार में कहीं एक गाड़ी पे थोड़ा सा जो है वो म्यूजिक लग जाए, साउंड सिस्टम, दुनिया इकट्ठी हो जाती है। एक मदारी डुगडुगी बजाए, दुनिया इकट्ठी हो जाती है। तेरा रब चप्पे चप्पे पे पूरी दुनिया का एक एक जर्रा रब ने मस्जिद बना दिया है। सर झुका, आवाज को सुन, रब से जुड़, हक को सुन, बातिल नहीं, सच को सुन, झूठ नहीं, और अच्छी बातें कर, गीबत नहीं, चुगली नहीं सुननी। जब सुनने वाला कोई नहीं होगा तो बयान कौन करेगा? सोचिए, 2 मिनट के लिए सोचिए। दोस्तों ने बुलाया, मैं आ गया, आप नहीं हैं,
कोई भी नहीं बैठा, मैं बोलूंगा या बोलता अच्छा लगूंगा? सोचिए, असल प्रॉब्लम यह है कि लोग बोलते क्यों हैं? क्योंकि हम सुनते हैं, हम सुनना चाहते हैं। गीबत कितनी जहरीली और कितनी बदबूदार चीज है। जवान की जवानी में अगर ये पाकीज़गी नहीं आई, कानों की समात का किबला दुरुस्त नहीं हुआ, तो ये पूछेगा, कुरेदेगा, बात क्या हो रही थी, अब्बू अम्मी क्या कह रहे थे, भाभी क्या बोल रही थी, भैया क्या कह रहे थे, ये आपस में क्या बातचीत हो रही थी, ये मीटिंग किस लिए है, ये लोग इकट्ठे क्यों हैं। जब जवाब मिलेगा, अगर चुगली है और बंदा कह दे कि भाई मुझे चुगली नहीं सुननी, मुझे चुगली नहीं सुननी। मेरे एक दोस्त हैं, अल्लाह उनको जज़ा दे, कभी भी कोई बंदा आके कहे कि यार ये मसला फलां ने ऐसे, कहते भाई गल सुन, एक गल्लां जाके ना किसी होर नूं दस्सिया जो मेरा दोस्त है, तो मैं अपने दोस्त के बारे गल नहीं सुनता। एक और आया और कहने लगा जनाब आपकी बीवी, उनका ससुराल यहीं शेखुपुरा में है। कहने लगे जी बीवी मेरी है तो मैं आपकी नहीं सुनना चाहता, आपकी मेहरबानी, आप ये बातें अपने पास रखिए। एक आलम की बात अगर कोई आके आपको करता है, आप जवानी में और आप अपनी जवानी में समात का किबला दुरुस्त रखते हैं, कहते हैं कि जनाब मुझे गीबत करके किसी भाई का गोश्त नहीं खाना, अगरचे वो जुर्म उसमें है और आप वही बोल रहे हैं, लेकिन यही तो गीबत है और यही अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना है, मुझसे नहीं होता। आज 2-4 दफा आप रिजेक्ट करके देखे, कौन आएगा आपको सुनाना? सुनाया वहीं जाता है जहां सुना जाता है। तो आप और मैं मिलके बिलखुसूस जवानी आदत डाल लें, अपनी समातों के किबले दुरुस्त रखें, कुरान सुनाइए, हदीस सुनाइए। हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं हमारे इलाके में कुछ लोग ऐसे हैं जो आलम दीन को कहते हैं जनाब जुमा पढ़ाइए बिस्मिल्लाह, दरस दीजिए बिस्मिल्लाह, बातचीत कीजिए बिस्मिल्लाह, लेकिन दलील के साथ, हवाले के साथ ज़ईफ रिवायत नहीं सुनी जाएगी, मौजू नहीं सुनी जाएगी, मन घड़त नहीं सुनी जाएगी, किस्से कहानियां नहीं सुने जाएंगे। बात करनी है तो किताबुल्लाह की कीजिए, तर्जुमानी करनी है तो सुन्नत रसूलुल्लाह की कीजिए, अगर कोई अदा बयान करनी है तो मुस्तफ़ा की कीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का शुक्र है आम बंदा टिकता ही नहीं, वो पहले ही सलाम कह जाता है भाजी तुहाडे तो बंदे बहुत पढ़े लिखे ने, क्योंकि वो जहालत की बातें सुनना भी नहीं चाहते, करना भी नहीं चाहते। वो अल्लाह की तौहीद के मद्दे मुकाबिल शिरक नहीं सुनते। लोगों शिरक चूंकि सुनने वाले, नारे लगाने वाले, दाद देने वाले हैं, इसीलिए तो शिरक मार्केट में बेचा जा रहा है, बयान किया जा रहा है। हजरात बिदत रसूम और रिवाज के ऊपर अगर हमने रोका होता, टोका होता, कौन बयान करता? कोई नहीं करता। इसलिए एक जुमला बोला था मेरे पैगंबर की बीवी ने, एक जुमला, अगर मेरे महबूब को हमारी तरह आदत होती, हमारी आदत यह है कि एक आदमी की 3-4 शादियां, वो ये सोचता है कि इन्होंने आपस में लड़ाई रखो, हुकूमत करी रखो, इनको लड़ाओ और हुकूमत करो। मेरे महबूब चाहते तो कहते हैं हाँ हाँ तू जिवें क्या ना ये तू वध के वे, तू बहुत अच्छी है। लेकिन मेरे महबूब ने जुमला कहा तूने जो लफ्ज बोला है और अपनी सौतन के बारे बोला है और मेरी अहलिया के बारे बोला है, इतना कड़वा और इतना जहरीला है, मीठे समंदर के पानियों में डाला जाए तो ये उनको जहरीला बना डाले, कड़वा कर दे। जाओ पता करो उसके बाद उस बीवी ने कभी कोई जुमला उस बीवी के बारे में बोला हो, क्योंकि उस वक्त रोक दिया गया था, मुझे नहीं सुनना। आप अगर तरबियत ऐसी हो कि मुझे गाना नहीं सुनना, म्यूजिक नहीं सुनना, मैं एक इलाके में गया, ये डिंगा के करीब था, वहाँ एक गांव में गए तो कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो घर के मेज़बान ने रखी, तो मैंने एक गिलास में डाल के, बच्चे साथ बैठे थे, मैंने पहले उनको दी कि बेटा लें। पता है उन बच्चों ने क्या जवाब दिया? कहने लगे कि बाबा कहते हैं कि बच्चे जो है ना ये सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेते।
ये बच्चों के लिए नहीं बनी, ये नुकसान देती हैं। मैंने बड़ा जोर लगाया, समझाया कि बेटा मीठी हैं, बड़ी मज़े की हैं, बाबा यहाँ पे नहीं है, वो अंदर गए हुए हैं, यार 2 घूंट लगा लो। तो कहने लगे कि नहीं, बाबा ने मना किया है तो बस मना किया है। काश के बाबा मना करता कि बेटा शिरक नहीं सुनना, काश बाबा ने, माँ ने समझाया होता गीबत नहीं करनी। लेकिन तेरे मेरे घर में बचपन की कुछ रिवायतें ही ऐसी हैं, जवान फिर क्या करे, माँ से सारी जिंदगी सुनता रहता है, पुत फुफो आ गई है तो हुण ना घर च कपत्त पै जाना ते जरा मोहतात रहा जाए, और घर पे भी आ जाए चचे तो दरवाजे नहीं खुलते। ये तेरा चचा ऐसे, ये ताया ऐसे, ये फुला ऐसे, ये दादा ऐसे, ये दादी अम्मा ऐसे, ये बच्चा सुनता रहता है। जहर हम इंजेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन यही बच्चा जब खाला के बारे में सुनता है, ओ जी अमेरिका तो टुर पई है तो माशाल्लाह लाहौर उतरने वाली है, यहीं से बाबा को ऑर्डर लगा हुआ है, मामा तैयार है, गाड़ियां रेडी हैं, एयरपोर्ट पे पहले जाके इंतजार हो रहा है, खाला जी की तारीफ हो रही है, और माशाल्लाह जो है वो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। अब बच्चे के ज़हन में जो ज़हन बन गया, वो खाला मुस्बत होती है, फुफ्फो जो है वो मनफी होती है। तो जब आपने ये समातू के अंदर बात डाल दी है, क्या ख्याल है जवान हो के बच्चा डील वैसी नहीं करेगा? फिर आप कहेंगे कि जवानी खराब है। जवानियां खराब बचपन से की जाती हैं। लिहाजा जो लाठी, जो शाख बुनियाद में टेढ़ी हो जाए, ये बहुत दूर तक टेढ़ी रहती है। अल्लाह के लिए अपने आप को बचपन में सीधा रखिए और आमाल का किबला दुरुस्त करते हुए अपनी समातों को कंट्रोल कीजिए। उसके बाद अपनी जुबान का और गुफ्तगू का लबो लहजे का किबला दुरुस्त फरमाइए। मैं कोई ख्याली पलाव नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता तो फजाइल के ऊपर बहुत कुछ बोलता, लेकिन मुझे अमली शक्ल चाहिए जवानी की। जवानी में जुबान में ताकत, लहजा बड़ा दबंग और जोरे गुफ्तगू, अल्फाज का चुनाव, बड़ा पढ़ा लिखा सुना हुआ। आज 14 साल का 15 साल का गबरू जवान 14-15 साल मुआशरे को सुन के बोलने लगा है। गाली मत देना, किबला दुरुस्त फरमा। गाली मुसलमान नहीं देता, फासिक देता है। फासिक कौन है, फाजिर कौन है? सुनिए, फासिक उसे कहते हैं कि जो बज़ाहिर बड़ा खूबसूरत और अच्छा हो मगर उसके अंदर गंदगी हो। आपने 5 चीजों को फासिक बोला है, चूहिया को, सांप को, बिच्छू को, कौवे को, चील को। कहा ये हरम में भी चले जाएं तो मार दो। फ़इन्नहुन्न फ़वासिकात, ये फासिक हैं। हमारे अंदर फिसक छुपा हुआ, हसी सांप के नक्शो निगार खूब सही, लेकिन निगाह जहर पे रख, खुशनुमा बदन न देख। सामने बड़ा मीठा, बड़ा मुहिब, बड़ा खैर खा, उठते ही कहता है ए मैं ते ओ है मैं। ये जो अब बोल रहा है ना, ये इसका फिसक है, और ये गाली फिसक है। गाली देना जुर्म है, जुबान पे गीबत जुर्म है, जुबान के ऊपर झूठ लाना जुर्म है, जवानी पे दाग है। ये बचपन में भी दाग है, ये बुढ़ापे में भी दाग है। लेकिन अगर जवानी में कंट्रोल ना किया गया तो फिर बुढ़ापा भी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगा। मन शब्बा अला शैइन शाब्बा अलैहि, जैसी जवानी होती है वैसा बुढ़ापा होता है। तो अल्लाह के लिए अपनी जुबान को कंट्रोल कीजिए। लतीफेबाजी नहीं, यावागोई नहीं, फजूल यात नहीं, झूठे ख्वाब नहीं, इधर उधर की हांकनी नहीं, फजूल चीजों में वक्त नहीं गुजारना। ये तेरी जवानी का हुस्न है। आ तुझे जवानी दिखाऊं इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, पूरी जवानी में, पूरी जवानी में मैंने कोशिश की कि सैयदना इब्ने उमर का कोई ऐसा जुमला मिल जाए कि जिस जुमले पे थोड़ी सी उंगली उठाई जा सके, मुझे नहीं मिला। आइए जवानी देखिए सैयदना इब्ने अब्बास की रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब जब बच्चे हैं, मदीने में गलियों के अंदर तेज हवाएं चल रही हैं, इधर से मट्टी आई तो मुंह पे लगी, इधर से गर्दो गुबार आया तो पूरे वजूद पे पड़ गया, और ये किसी दरवाजे के बाहर धूप पे बैठे हैं। पूछा यब्न अम्मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यब्न अम्मी रसूलिल्लाह, ए नबी के चचाजाद, इस दरवाजे पे क्यों बैठे हो? अंदर से आदमी निकला,
कहा मैं आपसे इल्म सीखने आया था, ये बात ये हदीस सुनना चाहता था, मैं ये बात बोल रहा हूँ। कहा आप दस्तक देते, मुझे हुक्म देते, मैं आपके घर आ जाता, आप मेरे दरवाजे पे बैठे हैं। कहा मैं मोहताज हूँ, मैं साइल हूँ, घर वाले का आराम खराब नहीं किया जाता, मैं इंतजार कर रहा हूँ। असी तो काले ही बड़े होने ना, अपनी जवानी भी देखी, लेकिन यहाँ क्या है, किस लिए बैठे हैं? इल्म के हुसूल के लिए, मार्फत के लिए, जानने के लिए। जाओ जवानों, सारी दुनिया के जवान इकट्ठे कर लो, उनकी गुफ्तगू को सुनो, इब्ने अब्बास की जवानी ले आओ, कुतुबे अहादीस में आइए, रिवायात मिलेंगी, कुतुबे तफसीर में आइए, तफसीरी रिवायात मिलेंगी, अल्फाजो कलेमात मिलेंगे। इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की जवानी देखिए, अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो की जवानी देखिए। जुबान पे या कुरान होगा या हदीस होगी। 1456 बरस हिजरत किए हुए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही का आगाज हुए गुजर गए, लेकिन अल्लाह की कसम इन जवानों की जवानी पे आज भी एक धब्बा नहीं है। कहां है आप और मैं, कहां है हमारी जिंदगी? आइए, अगर जुबान को पाकीज़ा कर सकते हो तो अल्लाह के लिए इसे कंट्रोल कीजिए। फलियकुल खैरन अविल यसमुत, अच्छा बोलो नहीं तो चुप रहो। किसी के माँ बाप को बुरा भला मत कहो, जवाब में गाली आपके माँ बाप को आएगी, फिर आप जूते उतारेंगे, डंडे उठाएंगे, फिर गने निकलेंगी, फिर फायर होंगे, फिर खून रेजी होगी। सबब आपका जुबान है, इस जुबान को कंट्रोल कीजिए। पूछा गया महबूब हम जो बोलते हैं इस पे पकड़े जाएंगे? कहा जहन्नम में सबसे ज्यादा जो लोगों को ऊंधे मुंह गिराया जाएगा वो उनकी जुबानों की तेजी और काट होगी। इसलिए अपनी जुबान को कंट्रोल करें। आज के नौजवान के पास जो मैं अगली चीज फील कर रहा हूं और देख रहा हूं, बड़ी खौफनाक है, वो उसका हाथ है, उसका हाथ कंट्रोल नहीं है। आइए अपने हाथों का किबला दुरुस्त कीजिए। तावनु अलल बिर्रि व तकवा, इस हाथ में ताकत है, कुव्वत है, इस हाथ से लिखिए, तावन कीजिए, कौम को अच्छी तहरीर मिले। इस कौम से ईंट उठाइए, मस्जिद में, मदरसे में, दीन में, खैर में, मुआवनत में लगाइए, ताकि कल को सदका जारिया बने। इस हाथ से किसी का तावन कर दीजिए, गठड़ी उठाइए, चोरी नहीं, इस हाथ से तावन कीजिए, किसी बुजुर्ग की उंगली पकड़ के सड़क पार करवा दीजिए। आइए अपनी जवानी को रंग लगाइए, हाथों का किबला दुरुस्त कीजिए। इस हाथ के जरिए आप किसी को जाके दाएं हाथ से छुपा के सदका दे आइए, मुआवनत कर दीजिए। और याद रखिए, मेरा रब जिन कुओं से पानी जारी रहता है, कुएं पानी खुश्क नहीं करते, जहां से लोगों को मुयस्सर होता रहे। जिस दिन तेरे हाथ की मुट्ठी बंद हो गई, ऊपर से भी तेरा रब तेरे मुकद्दरों को शायद समेट दे। इसलिए अपने हाथ जारी रख, फैजान जारी रख, इनसे खैर हो, बरकत हो, मुआवनत हो। बाप का मुसादा कर, माँ की मुआवनत कर, बहन का साथ दे, भाइयों का दस्तो बाजू बन। आ अपनी जवानी में अपने हाथ के जरिए अच्छाई के काम कर जा। अगर तू जज है तो अच्छा फैसला कर जा, अगर वकील है अच्छी वकालत लिख जा, अगर तू हाकिम वक्त है कोई अच्छा कानून बना जा। अगर तू इस वक्त दुनिया में इस हाथ में मालदार है, वहां दे जा कि जहां खैर के पहलू हैं। इस हाथ को कंट्रोल कीजिए, गलत जगह पे मत लगाइए, गलत मत कमाइए, रिश्वत मत लीजिए और सूद इस हाथ से मत पकड़िए, इस हाथ से मिलावट मत कीजिए, इस हाथ से धोखाधड़ी मत कीजिए, इस हाथ से गदर मत कीजिए, इस हाथ से हाथ बढ़ा के वफा के वादे करके बेवफाई मत कीजिए। इस हाथ से लोगों को हाथ करके मत दिखाइए कि सारी जिंदगी कहता रहे कि फुलां का बेटा, फुलां का बच्चा अच्छा नहीं करके गया। तेरे बाप को गाली जाएगी, तेरे खानदान नस्ल को गाली जाएगी। लिहाजा इस हाथ को ऐसा बनाइए कि इस हाथ में खैर हो, बरकत हो। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। पढ़ लेना बड़ा आसान है, तर्जमे कर लेना आसान है, लिख लेना बड़ा आसान है, मगर इस हाथ से लोगों को फायदा देना, बुजुर्गों को दबाना,
किसी की मालिश कर देना, किसी के पांव दबा देना, किसी का जूता सीधा कर देना, किसी का बिगड़ा हुआ काम दुरुस्त कर देना और डूबते हुए को तिनके का सहारा दे देना, ये मुआवनत का पहलू आज के नौजवान में नजर नहीं आ रहा। नफ्सा नफसी है, शोबाजी है, इस हाथ से रेसें दी जा रही हैं, इस हाथ से जो है ना वो हैंडल उठाए जा रहे हैं, व्हील ऊपर किए जा रहे हैं। इस हाथ के जरिए लोगों को आवारगी का जो है वो पैमाना और पैगाम दिया जा रहा है। इस हाथ के जरिए शराबें पी जा रही हैं, इस हाथ के जरिए सिगरेट लग रहे हैं, इस हाथ के जरिए नशे लगाए जा रहे हैं, इस हाथ के जरिए जुर्म किए जा रहे हैं। और इल्जाम यह है कि इस्लाम बुरा था। मेरे नौजवान, नहीं, अल्लाह के लिए इस हाथ को पाकीज़ा बना, इसका किबला दुरुस्त कर। और अगली चीज जो इस वक्त पूरी दुनिया में तूफान बपा किए हुए है वो नौजवान का सीना है। इस सीने में कीना है, इस सीने में बुग़्ज़ है, इस सीने में धोखा है, इस सीने में जुर्म है, इस सीने में आवारगी है। अगर रब ने सीना दिया था, अलम नशरह लक सदरक, अगर तेरे सीने में खैर होती, इल्म होता, भलाई होती, बाप के लिए अच्छी सोच होती। ये तो बाप के लिए सीने में जुमला लिए फिरता है, अब्बे ने साडे लिए कीता ही कुछ नहीं। ये इस सीने में अम्मा के लिए नफरत लेके बैठा है कि दुनिया में सबसे बुरी सास मेरी माँ है, इसने मेरा घर उजाड़ा है। ये अपने सीने में अपनी भाभी के लिए, सीने में अपनी बहनों के लिए, सीने में अपने हमसाए के लिए पता नहीं क्या 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 लेके बैठा है। लोगों, अल्लाह के लिए अपने सीने साफ करो। रमजान है, अगर अब भी सीने साफ ना हुए तो कब होंगे? यकीन निकालिए, अपने आप को पाकीज़ा कीजिए। इस सीने में रब ने जवानी रखी है तो जवानी संभालिए। मैं अपनी माँ बहनों से भी मुखातिब हूँ, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। अल्लाह ताला ने दुनिया के सबसे बेहतरीन मर्दों के दौर में, चुने हुए जिनसे रब राजी था, उन अशखास के दौर में जो कायनात के सबसे बड़े वली थे, मेरे पैगंबर के असहाब के दौर में, और जो कायनात की सबसे बेहतरीन नफीस औरतें थीं, अल्लाह ने उन पे पर्दा लाज़िम किया था। और पर्दे में सबसे अहम चीज ये थी कि अपने सीने को ढांपें। वला तबर्रुजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जैसे कि पहली जहालत की दौर की औरतें अपने सीने नंगे करके, गले नंगे करके, जेवर की नुमाइश करके, कानों की बालियां दिखा के, नाक की नथलियां और कोके दिखा के, दुनिया को अपनी जवानी की उठान और उभार दिखा के मुतवज्जे कर रही थी। अल्लाह ताला ने कहा पहले तो घरों में रहिए, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, और ये भी ज़हन में रखिए बाहर निकलिए तो बापर्द होके, बाहया होके, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन, अल्लाह के महबूब अपनी बीवियों से, बेटियों से, मोमिनों की औरतों से कहिए, युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन, ये जिलबाब लेके, ये पर्दा लेके, ये इबाया लेके, ये चादर लेके, बॉडी वजूद को छुपा करके, अपने सीनों पे कपड़ा डाल करके फिर निकलें। अगर निकलना है तो दुनिया के बेहतरीन मर्दों से, उस कायनात की बेहतरीन औरतों ने अपना सीना भी छुपाया, चेहरा भी छुपाया, बापर्द हुई, बाहया कहलाई, बावकार कहलाई। आज आपको इस मैदान में बहुत कुछ नजर आता होगा। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, लफ्ज़ों का भी पर्दा ज़रूरी होता है। मैं ज़्यादा नहीं खुल के कुछ कहना चाहता, तो अपने सीनों के लिए मदीने का पैगाम सुनिए। अपने इन सीनों में मदीने की ख़वातीन वाला, वो वाला इज़्ज़त और एहतराम का पहलू लेके आइए। उसके बाद अगला मामला पेट का है। आप और मैं जवानी में इस पेट के पीछे लग के मालूम नहीं क्या क्या करते हैं। इस पेट की खातिर हम झूठ भी बोल लेते हैं, पेट की खातिर मिलावट जुर्म है, वो मिलावट करके बैठे हैं। इस पेट की खातिर हम फराड करते हैं। फराड करने वाले के कल क़यामत के दिन दुबर में पीछे डंडा गाड़ के, उस पे झंडा लगा के, उस पे लिखा होगा हादा गादिरुन, ये वो बंदा है जिसने अपने कौम से गद्दारी की थी, उनकी सेहत से गद्दारी की थी, उनके ईमान से गद्दारी की थी, उनके अकीदे से गद्दारी की थी। इसने मिलावट करके, धोखे दे के, फराड करके दीन और दुनिया लोगों को दी थी। अल्लाह के लिए इस पेट की खातिर झूठ मत बोलो।
ये पेट नहीं भरता, इसे कब्र की मिट्टी भरती है। झूठ बोलते बोलते, कस्में उठाते उठाते, सौदे बेचते बेचते ये मर गया है और कमाया झूठ बोल के है, कस्में उठा के है, मिलावटें करके है, पेट की खातर सूद भी खाया, पेट की खातर जिना भी करे, पेट की खातर जिस्म भी बेचा, पेट की खातर इज्जतों को नीलाम करता रहा। लेकिन हुआ क्या है, आज मर गया है, करोड़ों छोड़ गया है, अल्ले तलल्ले पिछले कर रहे हैं, कब्र में पड़ा हिसाब अकेला खुद दे रहा है। क्या कमाया? अपने पेट की खातर इसमें लुक्मा हलाल ढूंढिए, रिज़्क़ हलाल। कूत ला यमूत, उतनी चीज के जिससे आपका पेट भर जाए और कमर के कड़े सलामत रहें, जोड़ सलामत रहें। अल्लाह अकबर, वो दौर कितना अच्छा था जब मैं मिलावट नहीं करता था, प्याज को तोड़ के रोटी खा लेता था। वो दौर कितना अच्छा था जब खजूर के साथ लोग रोटी खा लेते थे। वो दौर कितना अच्छा था कि जब लोग जो है वो लस्सी के अंदर मिर्च डाल के रोटी खा लेते थे। वो दौर कितना अच्छा था जब दूध में नमक मिर्च डाल के लोग लुकमे पेट में डाल लेते थे। वो दौर कितना अच्छा था जब रात की बासी खा ली जाती थी रोटी। वो दौर कितना अच्छा था जब जो है रोटी नहीं मिली, पानी पी के, दूध पी के अल्लाह का शुक्र करके लोग सो जाते थे। आज कितने खाने, कितने पकवान, कितने बड़े बड़े डाइनिंग, कितने वसी दस्तरखान, मगर पेट की आग नहीं भर रही। और बिलखुसूस जवान, तुझे पता नहीं है तेरी जवानी में तेरे पेट के लुक में जी यूरोप जाना चाहिए, फाइल बननी चाहिए, हलाल और हराम का इम्तियाज है, पता नहीं है, जनाब कर्ज लेना चाहिए, जनाब वजीर आजम ने दे रखा है। अल्लाह के बंदे, ऐ तायरे लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज में कोताही। तेरे बाबा ने सफेद दाढ़ी से, तेरे बाप ने अपने बुढ़ापे से, तेरे दादा ने अपनी कमजोरियों के बावजूद तुझे रिज़्क़ हलाल खिलाया, पाला पोसा, जवान किया। आज तेरे अंदर काम करने की हिम्मत नहीं रही, मजदूरी तगारी नहीं उठा पा रहा और तू उधार लेके, कर्ज लेके, पकड़ करके सूद के ऊपर, कहा जनाब थोड़ा सा है, 1-4 आने का सूद उससे बेहतर है अम्मा को बाजार में लाके 36 मरतबा जिना के लिए पेश करके वो पैसे कमा करके खा लेता। इतना खौफनाक नहीं था जितना कि सूद के ऊपर कोई पैसा उठा के कहीं लगा के खाने लगा। इससे पेट पालेगा, हराम खाएगा, रिश्वतें लेगा, धोखे देगा, पेट के लिए मिलावटें करेगा, 7 समंदर पार जाएगा। यहां तुझे मेहनत करके नहीं मिलता था, बाहर पता नहीं क्या हलाल है क्या हराम है, फिर पूछता है। मैं रब की कसम खा के कहता हूं, फखर नहीं मिट के कहता हूं, पूरी दुनिया अपने पूरे हुस्न के साथ, माल पैसे के साथ मदीने में सामने आई थी। आजा यहां, आजा वहां, चला चल, इधर इतने वीजे, वहां उतने वीजे। लेकिन एक ही बात सोची थी, कलमे की बुनियाद पे बने हुए मुल्क की मट्टी बड़ी पाकीज़ा है। ऐ अल्लाह, अपनी जन्मभूमि में सलामत रखना और वहीं देना, मुझे बाहर भागने की जरूरत नहीं। वो रिज़्क़, वो पेट पालने के लिए यहां से फाइलें बना के बाहर भाग गया। यहां एक चीज इधर से उठा के इधर नहीं रखता, शान में फर्क आता है। बाहर 14-14 घंटे जो है वो लोडिंग करता है, वजन उठाता है, पैकिंग करता है, बड़े बड़े काम करता है, मजदूरियां करता है, तारों के ऊपर चढ़ के कमर में रस्से बंधे हुए वहां उनको जोड़ रहा है और अपनी जिंदगी दाव खतरे में लगा के मालूम नहीं कहां कहां पे है पेट के लिए। और पीछे हालत क्या है, बीवी की जवानी, सर में चांदी आ गई और तेरे काम की न रही, औलाद छोटी थी, जवान हो गई। जब तू वापस लौटा तो बीवी भी तेरे काबिल न रही और दुनिया की बदतरीन और बदतमीज तरीन औलाद को देख के फिर मस्जिद में आके रोता है, जनाब जिनके लिए, जिनके पेट के लिए बाहर गया था, जवानी को मैंने वहां ऐसे ही लुढ़काया और लुढ़ाया था, आज बीवी भी मेरी नहीं रही और बच्चे भी मेरे नहीं रहे, सब बेवफा हो गए हैं। जिस बेवफा पैसे की खातर, पेट की खातर तो इतना भागा है, थोड़ी खा लेता
अपने मुल्क में रहता, बच्चों में रहता, तरबियत करता, पालता, संभालता, तो तेरे लिए भी कुछ फ़ायदा होता, मेरा भी फ़ायदा होता। माँ बाप के साथ दुकान पे बैठ के राज़ी नहीं, अपना काम करके राज़ी नहीं, बाहर जाना है। और बाहर जाके क्या होता है, कभी जवानी गई, कभी जिंदगी गई, कभी कहीं मर गया, कभी कहीं लुढ़क गया। आओ नौजवानों, अगली चीज किबला दुरुस्त करो, अपनी शर्मगाह का किबला दुरुस्त करो। इसका भी कोई किबला है? जी किबला है। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा अपनी शहवत पूरी करता है, उसे भी सवाब मिलेगा? कहा हाँ, अगर यही काम वो गलत तरीके से पूरा करता तो गुनाह होना था कि नहीं? कहा जी गुनाह तो होना था। तो कहा फिर अगर जायज तरीके से, जायज तरीका क्या है? जवानी फोड़े से भी बुरी है। जिस तरीके फोड़े के अंदर आने वाली पीप पिल पिल करके तकलीफ देती है, जवानी का पानी अल्लाह ने बनाया इसलिए है कि तेरी नस्ल पाकीज़ा हो, तेरा हसब पाकीज़ा हो, तेरी फसल जो है वो साफ सुथरी रहे, उस फसल में कोई दूसरा नहीं आए। किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगता अगर आप खेती बाड़ी करते हैं कि उसकी फसल में किसी दूसरे के जानवर आके मुंह मारें या चर जाएं, बड़ी तकलीफ होती है। हदूद में, बाउंड्री में रहना। लोग तो अपनी दुकान के आगे गाड़ी नहीं खड़ी करने देते, बाइक नहीं खड़ी करने देते। ये तेरा घर, ये तेरी इज्जत, ये तेरी बेटी, ये मेरी बेटी, ये तेरी बहन, ये मेरी बहन, ये तेरी माँ जी, ये मेरी माँ जी, ये तेरी इज्जत, ये मेरी इज्जत, वो तेरी आबरू, ये मेरी आबरू। आज कहां गई है इस नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे? आज का जवान, आज का बेटा और बेटी दुनिया के किस किनारे तक पहुंच गया है? आफाक की हदों को छू के, क्रॉस करके। गैरत जो चीज थी वो बाकी नहीं रही। तो क्यों नहीं रही? सिर्फ शर्मगाह का किबला दुरुस्त नहीं। मेरे आका ने कहा था, आवाज दी थी, बाई नेम, सिफ्त बयान की, या माशर शबाब, जवान बेटो, जवान बेटियों, या माशर शबाब, ओ कौम के नौजवानों, या माशर शबाब, जिनमें कुव्वत बा है, सुनो, मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज, जो तुम में से ताकत रखता है वो निकाह करे, निकाह करे। कहां है निकाह? कितना मुश्किल, लाखों से करोड़ों में चला गया। शादी हाल में नहीं हुआ तो बाबा मैं नहीं जाने वाला, बाबा मेरी बारात शादी हाल में ना आई तो मैं शादी करने वाली नहीं, बिरादरी में नाक कटेगी। क्या ताल्लुक था इस चीज का उससे? जनाब, इतनी देगे नहीं पकी, इतनी डिशेस नहीं बनी, इतनी बारात नहीं आई, इतने जोड़े नहीं लगे, ये रसूम और रिवाज नहीं हुए। अगर गाड़ी नहीं दी गई तो शादी नहीं, ये नहीं दी गया तो शादी नहीं, अगर मकान ना बना तो शादी नहीं, अगर जो है उसने BS नहीं किया तो शादी नहीं, MPhil PhD नहीं तो शादी नहीं। कितनी रुकावटें डाली हैं। और मेरे महबूब ने सिर्फ एक आवाज दी थी, जवान पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, जवानी आ गई है, जोड़ बना के, गवाह लगा के, वली की मौजूदगी में हकमार का तयन करके निकाह कर दो। अगर हकमार का तयन नहीं भी होता कोई बात नहीं, बाद में अपने मुआशरे में, खानदान में जिन औरतों का जितना हकमार था उतना महर मिसल मुकर्रर कर दीजिए मौके के ऊपर। ये भी कोई फड्डे की बात नहीं, इजाब कबूल कीजिए, गवाह लगाइए, जायज और प्रॉपर तरीके से। बेटा और बेटी जवान होते हैं तो उनकी शादी का सोचिए। फल अभी पका नहीं होता, पकने के लिए तैयार होता है, शुजाबाद से आम तोड़ के पेटियों में पैक करके जब शेखुपुरे की मंडी में आता है तो पूरा रंग दे रहा होता है। हजरात, आम को तो इतना पहले तैयार किया गया, लीची की फसल इतनी पहले लाई गई, स्ट्रॉबेरी को इतना पहले चुना गया कि मंडी तक पहुंचते हुए हजरात सारे फल ऐसे। लेकिन यहां आके जहां जवानी थी, जहां शबाब था, जहां फसल और नस्ल थी, जहां तेरा मेरा हसब था, जहां पाकीज़गी थी, उसके बारे में कहा गया अभी उम्र ही क्या है, 30 साल। भला कोई उम्र? अभी तो PhD रहती है, अभी तो जॉब रहती है, अभी तो कोई कारोबार नहीं है, कारोबार बन गया, अभी अपना मकान नहीं है, मकान बन गया है। चचा इंग्लैंड गए हुए हैं, वो अभी 3 साल बाद आएंगे, फिर देखेंगे। हमारे ये हालात हो गए। और दूसरी तरफ
नफ्स के पुजारियों ने न्यू ईयर नाइट पे कोई शर्त नहीं रखी कि बच्ची की उम्र कितनी हो, बच्चे की उम्र कितनी हो, कहा जो भी आने दो, जितना छोटी उम्र का माल होगा रेट उतना ज्यादा लगेगा, आने दो। जनवरी में ये किया, दिसंबर की आखिरी रात में ये किया, और जब आया फरवरी तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन में 100 बच्ची को वैलेंटाइन बनाइए, बच्चों को आवारा छोड़ दीजिए, जवानी को बेल लगाम कर दीजिए। कोई मीडिया नहीं रोएगा, कोई बाप नहीं रोएगा, कोई मां नहीं पीट लगेगी। बस ठीक है जनाब, जाने दीजिए। स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्टल्स, हमारे बाजार, गली मोहल्ले, हजरात, हमारे गुलाब, हमारे फूल, हमारे हाथ, हमारी तबाही। आदम का बेटा हवा की बेटी को नचा रहा है, और फिर सारे करिश्मे नफ्स के हैं। आइए इसका किबला दुरुस्त कीजिए, निकाह की तरफ लेके आइए, और अर्ली एज में शादी कीजिए, कोशिश कीजिए। और मैं बच्चों से कहूंगा इस मामले में माँ बाप का साथ दें। मेरा जी ये मसला है, मेरा वो मसला है, मैंने अभी नहीं करनी, मैंने अभी सोचा नहीं, मेरी अभी उम्र क्या है। जहां माँ बाप चाहते हैं औलाद नहीं चाहती, जहां औलाद चाह रही है वह माँ बाप नहीं चाहते। तो मिलजुल के मुआशरे की नाव को मत डुबोएं। जिस नाव पे बैठे हैं वो डूबने वाली है। ये कश्ती हचकोले खा रही है। याद रखिए, कश्ती कभी बैरूनी पानियों से नहीं डूबी, ये जब भी डूबती है तो अंदर के पानी से डूबती है, ये अंदर का पानी मारता है। और आखिरी गुजारिश, जवानी में अपने कदमों की चाल जरा संभालिए। जितनी चाल में शाइस्तगी होगी, उम्दगी होगी, तेरी जवानी में उतना रंग होगा। और चाल में उम्दगी कैसे आती है? वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। अपनी जवानी को रब से जोड़िए, जवानी को रब से जोड़िए। मैंने कंपनी के लोगों को देखा है, शल वाले हैं तो उनकी अपनी यूनिफॉर्म है, पहचाना जाता है कि यह यहाँ काम कर रहा है। अगर कोई नेस्ले में काम कर रहा है, अपनी एक यूनिफॉर्म में पहचान होती है कि ये फुला जगह जा रहा है। हजरात, एक कॉलेज है, उसकी अपनी यूनिफॉर्म में पहचाना जाता है। क्या अल्लाह ने अपने बंदू की कोई यूनिफॉर्म नहीं रखी? कोई यूनिफॉर्म नहीं रखी। तेरे रब को अच्छा लगता है कि मेरे जवान के चेहरे पे, मर्द के चेहरे पे जब जवानी में बाल आए, अल्लाह ये बचपन में नहीं देते, रब बचपन में नहीं देते। याद रखो, दरख्त पे आम लगे, आम काटते फेंकते चले जाओ, बूर लगे उतारते चले जाओ, लीची लगे काट के फेंकते चले जाओ। यही तो फल था, यही तो समर था। ये तेरे चेहरे पे ये रौनक तेरे रब को अच्छी लगी है। ये यूनिफॉर्म रब ने अंबिया को दी है, यही यूनिफॉर्म रब ने अंबिया के असहाब को दी है, यही यूनिफॉर्म रब ने आले बैते अतहार को दी है, यही यूनिफॉर्म रब ने सहाबा के यारों ताबेईन को दी है। ताबेईन से तबा ताबेईन के पास भी, फुकहा मुहद्दिसीन के पास भी, औलिया उल्लाह के पास भी, जा पता कर अली हजवेरी के पास भी, जा पता कर बाबा जी बगदाद के, जो अजमेर के, जो पाकपतन के, लाहौर और मुल्तान के, जहां कहीं के भी बुजुर्ग थे, उनके चेहरे पे ये रौनक होती थी। जवान, आज तुझे ये अच्छी नहीं लगी तो तेरी यूनिफॉर्म कहीं बदल गई। यहां तो टाई भी लगा लेता है, बूट भी पहन लेता है गर्मियों में, हालांकि तलखी होती है, जुराबें भी पहनी होती हैं, सर्दियों वाला लिबास पहन के भी धूप में खड़ा है। तो अपनी चाल को सलामत रख। ये चाल दुनिया में नहीं लड़खड़ाती। 8 घंटे ड्यूटी करके तगारी उठा के मुझे एक मजदूर कहता है, सर, मैंने कहा जी, कहा आप मुझसे ओवर टाइम नहीं लगवा लेते? मैंने कहा यार 8 घंटे बड़ा टाइम है, गर्मी का सीजन है, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी का मसला है, जा यार जाके, कोई नहीं, इतनी नहीं भाजी, थोड़ी मेहरबानी, थोड़ा जा ओवर टाइम लगा लो। 2 घंटे का जब ओवर टाइम हुआ तो फिर कहता है, आज जिन्नियां इट्टां पईयां ने मैं उत्ते चाढ़ना दवा, मेरे ना ठेका कर लो। मैं क्या यार रात लग जानी है? कहता जी कोई गल नहीं, मैं रात ला लांगा। ये नर्स है, डबल ड्यूटी कर रही है, ये फैक्ट्री में ये डबल ड्यूटी कर रहा है। क्यों? इसके जिस्म में इतनी ताकत है, लड़खड़ाता नहीं, घबराता नहीं, नींद नहीं आती, डटा हुआ, जमा हुआ। 8 से 12 घंटे, 24 घंटे बॉडीगार्ड बन के, गनमैन बन के, चौकीदार बन के खड़ा होके ड्यूटी दे लेता है। धूप में खड़ा है,
अल्लाह के घर में आके कदमों की चाल लड़खड़ाने लगती है। 8 मिनट पंखे और एसी के नीचे खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, क्योंकि रूह कमजोर है, और जिसकी रूह कमजोर हो जाए उसके चाल चलन और लक्षण अच्छे नहीं रहते। अल्लाह के लिए अपनी रूहों को जवान रखो, खिलाया पिलाया करो, हर 2.5 घंटे के बाद रब से मिलवाया करो। जान 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 कह के हर पल में जानू से मिलने की सोचें तो दुनिया ने रख ली हैं, लेकिन जिसने जान दी है, जो पूरे जहानू का रब है, तेरा रब चाहता है आ तहज्जुद में मिल, आ फजर में मिल, आ इशराक में मिल, आ चाश्त में मिल, आ जोहर में मिल, फिर असर में मिल, आ मुलाकात करवा मगरब के टाइम, आ ईशा के वक्त मिल। ये मुलाकातें तेरे लिए फर्ज हैं। जब फर्ज मिल ले तो घर में जाके फिर मिल। मैं सुन्नतें बना डालूंगा, अजर मस्जिद से बढ़ा डालूंगा। अगर सुन्नतें हो जाएं फिर नवाफिल में मिल। मन कामा रमजान ईमानन वहतिसाबा गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बे। जिस नौजवान के कदम रमजान में डगमगाए नहीं, हमारे घर में आके खड़ा हो गया, हमारी गुफ्तगू को सुन लिया, हमसे 4 बातें कर गया, हम इसके अगले पिछले गुनाहों को मुआफ कर देंगे। ये तेरी चाल होनी चाहिए। मस्जिद की तरफ चले, नेकी की तरफ कदम उठे, भलाई की तरफ उठे। तेरे कदमों की लड़खड़ाहट जो है ये तुझे डगमगाने नहीं दे, लड़खड़ाने नहीं दे, बल्कि बड़ी सुमूदली इसकी चाल हो और अल्लाह की तरफ सिरात मुस्तकीम पे चले। तो तेरी जवानी को वो रंग लगेंगे जो बिलाल की जवानी को लगे थे। तेरी जवानी में वो रूप आएगा जो सलमान की चाल में फारिस से चल के यहां तक आया था, वो जो सुहैब रूमी की चाल में रोम से चल करके यहां तक आया था, वो चालें जो मक्के से 420 किलोमीटर सफर करके कदम खड़ाए नहीं, डगमगाए नहीं, बच्चे छीन लिए गए, बीवियां ले ली गई, लेकिन इसके बावजूद भी हिजरत की राहें उन्हें रोक नहीं सकी हैं, दुनिया की मुश्किलें उन्हें टोक नहीं सकी हैं। बड़ी सारी रुकावटें होंगे, तेरे कदम टोके रोके जाएंगे, लेकिन तुझे बढ़ना है। मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी जवानी में ये काम सीख। अपनी नीयत का किबला दुरुस्त, आमाल का किबला दुरुस्त, अकीदे का किबला दुरुस्त, अपने जो है वो नजरों का किबला, समातों का किबला, अपनी गुफ्तगू लबो लहजे का किबला, अपने हाथ, अपने सीने, अपने पेट, अपनी शर्मगाह, अपने वजूद, जिस्म जान, अपने कदम और अपनी चाल को दुरुस्त कर। रहे तो दुनिया रशक करे, तू चला जाए तो दुनिया तेरी मिसाल दे। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल